आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि मुख्य सेविका की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। जिसमें कि इसका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और आज का नेक्स्ट टॉपिक है जातिवाद। जातिवाद क्या होता है, उनके क्या कारण है और उनको कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जातिवाद जाति निष्ठा से जुड़ी हुई एक भावना है जिसमें किसी जाति समूह का अपनी उपजाति के प्रति पाई जाने वाली निष्ठा की भावना से है, ठीक है। जातिवाद क्या होता है कि वो विशेष जाति अपनी जाति से प्रेम करता है या फिर उपजाति से, ठीक है, उसकी एक भावना जुड़ी होती है। उपजाति क्या, जाति क्या होता है पहले ये जाने। जाति वो होता है उसका वो किस जाति का, किस धर्म का है, ठीक है। वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। फिर उपजाति क्या होता है, उपजाति उसका कि वो सिंह है, यादव है, ठीक है, खान है, ये क्या है, ये उपजाति कहलाती है, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। जातिवाद एक ऐसी भावना है जो राष्ट्रवाद के नाम पर समूहवाद, भाई भतीजावाद को जन्म देती है तथा राष्ट्रीय एकीकरण की भावना तथा मूल्यों को कमज़ोर बनाती है। तो अगर हमें राष्ट्र का एकीकरण करना है तो हमें सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। लेकिन आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं, समूहवाद कर रहे हैं। तो एक समूह के लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं कि हाँ हम हम देशवासी हैं। अगर हम राष्ट्रवाद है तो एक समूहवाद बन जा रहे हैं, भाई भतीजावाद बन जा रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र को और कमज़ोर करते जा रहे हैं, ठीक है। जाति एक बंद वर्ग है तथा जातिवाद एक बंद वर्ग के सदस्यों की हम की भावना है। तो जो जाति होता है वो क्या करते हैं, वो अपने आप के अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। और दूसरा जो भी धर्म का है या उपजाति का है उसको हीन भावना से देखते हैं, उनको कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं, क्योंकि अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में वो दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। आजकल आप अपने देश में देख रहे होंगे बहुत कुछ चल रहा है जातिवाद को लेकर। जो एक समूह के जो है विशेष समूह को वही अपने आप को समझते हैं कि हाँ वही एक देश के लिए काम कर रहे हैं, वही अच्छे नागरिक है, बाकी और दूसरे जाति को हीन भावना से देखते हैं। अब बात करें जातिवाद की परिभाषा के बारे में, ठीक है। तो के पन्नीकर के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा की भावना ही जातिवाद है। तो आप यहाँ पे और भी परिभाषाएं देख सकते हैं। परिभाषाओं में इतना नहीं जाएंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब बात करेंगे हम जातिवाद के विकास के कारण के बारे में। क्या कारण है जो ये जातिवाद का विकास हुआ, तो इसमें है हमारा जाति के प्रति भावनात्मक लगाव। तो कुछ विशेष लोग ऐसे होते हैं ना, अपनी जाति के प्रति इतने उनका भावनात्मक लगाव होता है कि वो दूसरे जाति को कुछ नहीं मानते, कुछ समझते ही नहीं। जजमानी प्रथा तथा प्रथा का टूटना, आरक्षण व्यवस्था, जो आरक्षण व्यवस्था है उसके प्रति क्या होता है, जातिवाद के अनुसार जो होता है तो उसके लिए ये बढ़ावा देता है। जाति संगठन, एक अपना जाति लोग क्या अपना संगठन बना लेते हैं। यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, संस्कृतिकरण, राजनीतिकरण। तो राजनीतिक भी इन्हीं जातिवाद पे ही चलती है। विवाहों पर प्रतिबंध कि आप दूसरे जाति उपजाति में नहीं कर सकते, अपनी ही जाति और उपजाति में ही कर सकते हैं विवाह। तो ये भी ये सब कारण है। जातियों का विकास, ठीक है, अपने जाति का विकास करना सोचते हैं सभी लोग। फिर आता हमारा जातिवाद के कारण समस्याओं के बारे में। तो जातिवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक है, बिल्कुल बाधक होगा। जब सब लोग अपनी अपनी जाति को सपोर्ट करेंगे, उसी से प्यार करेंगे, वही सोचेंगे वही आगे बढ़े, दूसरा जाति पीछे रहे और उसको चोट पहुंचाएंगे, तो ये तो समस्या का कारण है। हमारा देश क्या होगा, एक दूसरे से लड़ता ही रहेगा, कभी आगे सोचेगा नहीं। जैसे कि अभी हो रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक जाति दूसरे जाति से बस लड़ता है, आरोप करते हैं, दूसरे को पीछे करते हैं। बस देश के बारे में कौन सोचता, कोई नहीं सोचता, ठीक है। वही चल रहा आज के समाज में।
फिर आता है हमारा जातिवाद भेदभाव को बढ़ावा देता है। हाँ, क्या होता है जातिवाद भेदभाव को बढ़ावा देता है, जैसे कि जो निम्न जाति का होता है, ठीक है, निम्न जाति का होता है, उच्च जाति के लोग उसको क्या कहते हैं, हीन भावना से देखते हैं, उसके हाथ का पानी नहीं पीते। बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जो बरसों से चली आ रही हैं, वो सब कुछ देखने को मिलता है। आप भी अपने अगर आसपास होंगे तो देखेंगे, जो छोटे निम्न जात के तो छोटे काम करते हैं, ठीक है, नाला साफ करना, गटर साफ करना, या कुछ भी छोटे चीज़ें हैं जो छोटे काम होते हैं निम्न जाति के करते हैं, उच्च जाति के उच्च काम करते हैं, ठीक है, उनसे ये भेदभाव देखा जाता है। फिर आता है हमारा जाति संघर्ष को बढ़ावा देता है। तो जाति संघर्ष को तो बिल्कुल बढ़ावा देगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे संघर्ष हमारे समाज को देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा लोकतंत्र का विरोधी है। जातिवाद क्या है, लोकतंत्र का विरोधी है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सबको समान बना रहना पड़ेगा, लेकिन आज के समाज में कोई समान अपने आप को नहीं समझता, सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। फिर आता हमारा जातिवाद औद्योगिक कुशलता में बाधक है। औद्योगिक कैसे विकास होगा जब जातिवाद होगा, तो ये सभी समस्याएं देखने को मिलती है। फिर आता हमारे गतिशीलता में बाधक, देश का विकास गतिशील कैसे बनेगा देश हमारा, क्योंकि जब तक ये जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। फिर आता हमारा भ्रष्टाचार पैदा करता है। भ्रष्टाचार बिल्कुल पैदा करेगा। जातिवाद तो अपने ही जाति के लोगों को आगे बढ़ाएगा, निम्न जाति को पीछे करते जाएगा। तो यही सब देखने को मिलता है। फिर आता हमारा संसाधनों के अन्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा देता है। तो संसाधन जो संसाधन अगर किसी चीज़ में वैकेंसी निकल रही है तो लोग क्या करते हैं, अगर उस चीज़ में है तो वो अपने ही लोगों को, अपनी ही जाति को वो क्या देते हैं, नौकरी देते हैं, या फिर किसी चीज़ में स्थान जो खाली होता है रिक्त पद, तो उस पद को अपनी जाति को देना पहले वो सोचते हैं। फिर आता है हमारे गरीबी एवं बेरोजगारी। तो जो जितना निम्न जाति का वो क्या होगा, गरीब होता जाएगा, बेरोजगारी होती जाएगी, उसके पास कोई काम नहीं होगा, जो भी काम मिलेगा तो नीची काम मिलेगी, कभी वो ऊपर नहीं उठ सकता, उसको उच्च पद कभी नहीं मिल सकता। फिर आता है क्षेत्रीयता एवं स्थानीयता को बढ़ावा देता है। तो किसी भी क्षेत्र विशेष के आदमी वो उसी अपना क्षेत्र का, कि हाँ हमारा स्थानीयता क्षेत्रीयता ये भावना उत्पन्न होती है, हम इस क्षेत्र के, तो उसी को भावना को लेके चलते हैं आगे। फिर आता है हमारा जातिवाद के निराकरण के उपाय। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो हम कर सकते हैं जीवन साथी के चयन में स्वतंत्रता या अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहन देना। तो जब तक हम विवाह की स्वतंत्रता को बढ़ावा नहीं देंगे, वो किसी भी जाति में कर सकता हो, ठीक है, या फिर वो किसी भी धर्म में, जाति में, उपजाति में करेगा, तो क्या होगा, हम फिर ये जातिवाद खत्म होगा। फिर आता हमारा आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए उसको। जब तक वो शिक्षित नहीं होगा, आधुनिक चीज़ों के बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसके अंदर से जो जातिवाद है, जो छोटी सी सोच है कि हाँ जाति सब कुछ होता है, हमारी ही जाति सब कुछ है, वो उसके माइंड से निकलेगा। क्योंकि जाति नहीं, इंसान इम्पोर्टेंट होता है दुनिया में। जो इंसान होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। इंसानियत उसके अंदर जो है, उसको शिक्षा के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आता हमारा सांस्कृतिक एकीकरण। वैकल्पिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के विकास से समाज जातियों के बीच दूरी को कम किया जा सकता है। तो जो सांस्कृतिक एकीकरण होता है ना, हम किसी सांस्कृतिक एकीकरण के द्वारा हम दो सभी जातियों को एक समान ला कर काम करवा सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ से उनको प्रसार प्रसार क्रिया के द्वारा हम उसको जागरूक कर सकते हैं, या सामाजिक कार्यों के द्वारा उनको साथ लेकर एकजुट होकर कार्य करने पे उनकी सोच को बदल सकते हैं। फिर आता है हमारा जाति पर आधारित राजनीतिक पर कानूनी प्रतिबंध। तो इस पर भी एक प्रतिबंध लगना चाहिए, जो क्या होता है जाति के आधार पर, कि हाँ जैसे वोट मांगने जाते हैं तो हाँ हाँ, तुम हमारे जात के हो तो तुम हमें को ही वोट देना, तुम इस जात के हो तो तुमको हमको ही वोट देना चाहिए। तो इस जाति के आधार पे क्या होता है, जहाँ ज़्यादा बहुमत वाली जाति हो तो वहाँ पे क्या होता है, नेता जाते हैं और फिर उसी के अनुसार वोट मांगते हैं कि तुम तो हमको ही वोट देना चाहिए, तुम्हारी जाति खतरे में है, या फिर तुम दो जाति हो, हमारे जाति एक समान होगा तो तुम्हारे लिए अच्छे कार्य करेंगे। तो ये सब बोल बोल के नेता क्या करते हैं, जातिवाद फैलाते हैं।
तो इस पे कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। फिर आता है हमारा सरकार द्वारा जाति सूचक शब्दों के प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध। तो जो जाति सूचक शब्द होते हैं ना, उसको प्रतिबंध लगाना, ना जाति सूचक शब्द होंगे, ना ही इसका कोई भी आप देख पाएंगे, कोई भी जातिवाद कर पाएगा। फिर आता है सामूहिक या राष्ट्रीय और सामाजिक हितों के प्रति जागरूकता। तो सामूहिक और राष्ट्रीय सामाजिक हितों के लिए जो कार्य होते हैं, सभी को जागरूक कराना, उनके दिलों में सामाजिक और देश के हित के लिए जागरूकता उत्पन्न करना कि हमारे राष्ट्र के लिए क्या काम है जो हमें देश को आगे लेके जा सकता है। फिर आता है हमारा जाति संगठनों पर कानूनी प्रतिबंध। जो एक प्रकार का जाति अपना संगठन बना लेते हैं कि हाँ, हमारा इस जाति का संगठन है, आप इनसे जुड़िए। तो ये जो संगठन है जाति को लेकर, किसी भी जाति को लेकर जो भी संगठन है, उसको कानूनी प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि कोई भी जाति को लेकर कोई भी संगठन नहीं बनाएगा। फिर आता हमारा जातिवाद के विरोध में जनमत का एकत्रीकरण। ठीक है, कि जातिवाद के विरोध में हम क्या करें, और लोग जो जातिवाद नहीं करते वो पूरे समूह को क्या करना है, पूरा इकट्ठा करके इसके विरोध में लगा देना है कि जो भी जातिवाद कर रहा है उसके विरोध में ही खड़े हो जाएंगे, जिससे कि जातिवाद समाप्त हो जाए। फिर आता है हमारा जाति निर्वाचन क्षेत्रों में उन्मूलन। ठीक है, जहाँ पे जाति निर्वाचन क्षेत्र है उसका उन्मूलन करना, उन्हें जागरूक करना कि हाँ, ये जातिवाद बिल्कुल गलत है, इस हिसाब से कभी भी वोट नहीं देना चाहिए कि हाँ, एक जाति का कोई नेता खड़ा है, ठीक है, तो दूसरा क्या करना है, उसी जाति का जो वोटर है उसको ये समझाना कि हमें जाति को देखकर वोट नहीं देना चाहिए, नेता को देखकर वोट देना चाहिए। वो नेता हमारे समाज, हमारे देश के लिए क्या करेगा, वो अगर अच्छा है तो आप वोट दीजिए, नहीं है तो आप किसी और जाति का नेता है तो उसको दे दीजिए। ठीक है, जाति के अनुसार वोट कभी नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।